सक्सेस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपके लिए रीड लेवल 3 का जो पेपर कराएगा 24 जुलाई को, उसमें जो सामाजिक अध्ययन का पार्ट है वो प्रश्न पत्र लेकर आए सटीक उत्तर के साथ। आए देख लेते हैं प्रश्नों को। ये बुकलेट सीरीज बी है, आप अपने बुकलेट से मिला लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी व राइट है, संसद को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न है, भारत के अगला जो आपको भारत के संविधान के उद्देश्य का वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो सही अनुक्रम यहाँ पर है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला अपने भारत में लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को कब लागू हुआ? तो सन 2012। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछेगा, निम्न में कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो करों का भुगतान करें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया जाता है? तो आपको तो संविधान संशोधन 91। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्वीप संबंध रखता किसे? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो मौलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी शनि एक आंतरिक ग्रह, ये आपका असत्य है। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब 0 देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 पूर्व देशांतर पर कितना समय होगा? तो प्रातः 11 बजे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला, भू परपटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता कहलाता है उद्गम केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? तो अंतर्जनित बल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अबुलहाज धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कूट में दिया गया तो पहला यह सूत्र पिटक कैसे, ये सही है। इसमें भिखुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, ये दूसरा भी सही है। ये विनय पिटक कैसे, ये गलत है। चौथा जो आपका, इसमें महिला के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये भी सही है। तो बी आपका राइट है, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंध रखते थे? तो वर्धमान महावीर जो है वह लिच्छवी वंश से संबंध रखा। ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो आपको बता दें, खेती की उपज की अच्छा होना, ये लोहे की खदानें होना, ये भी सही है। सी है जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये भी सही। मतलब ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, बेरीगाज प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह यूनानी नाम था? तो भरूच। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटि का उल्लेख मिलता है, इसमें से विलन गवाई का संबंध क्या है? तो आपको बताते गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया? तो 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती है उसे क्या कहते थे? तो अग्रहार कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, चालकों की राजधानी कौन सी थी? तो ऐहोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपको बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि के प्रकार किस काल संबंध रखते हैं? तो मुगल। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट, नस्तलीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर, दरलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो थॉमस जोन्स बर्कर। ऑप्शन नंबर जो आपका सी व राइट है। अगला प्रश्न आपका, गुलामगिरी नामक पुस्तक लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परिवार कल्याण विषय भारत संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो अनुसूची 11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल रीजन कौन था? तो जेडी होल। ऑप्शन जो आपका ए व राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत किस गाँव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत जो थे वह कुलियारी के थे। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व राइट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1987 का सुरमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया के किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी और राइट है, शबद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है?
तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी और राइट है, सिरोही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी तारागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान में कौन से मेले को कहा जाता है? तो बृहस्पति मेला। ऑप्शन नंबर जो आपका ए वह राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर थमड़ियो, थेड़ियो और ठुस्सी नामक आभूषण महिला द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? कंठ में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी वह राइट है। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा कराई गई? तो सवाई राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी वह राइट है। अगला प्रश्न है आपका वानर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किस मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक कौशल का विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन कहा गया किसके द्वारा? तो आपको बता दें ये कथन जो आपका है दुर्खिम का। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए व राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मॉरिसन मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षा उद्देश्य नहीं है? तो अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका अन्वेषण तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रायोजन विधि संबंधित है। तो LCI शिक्षार्थी नियंत्रक अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण में किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी का आपका राइट है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ऑप्शन 20 का राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्न में कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो सूचना का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के लिए अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था। तो प्रश्नपत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है भ्रमण। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है किस नाम से? तो खादर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न कौन सी फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो जूट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न है धात्विक खनिज युग्म है तो मैग्नीज और तांबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो हिमालय। या ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाड़र पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वर्षा जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर कूट से दिया गया है, उत्सव है और जिला दिया गया है। तो उत्सव यहाँ पर ऊंट उत्सव जो आपका बीकानेर से संबंध रखता है, मरु उत्सव आपका जैसलमेर से, पतंग उत्सव आपका जयपुर से और मेवाड़ उत्सव आपका उदयपुर से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा ये नहीं है। आपको पता होगा राजस्थान का कल्पवृक्ष जो है खेजड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो माही बाणगंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी अरुणराज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो ये रहा रीट लेवल 2 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था 24 जुलाई को कराया गया था, उसमें षष्ठी का जो पार्ट है उसका सटीक उत्तर चैनल से जुड़े रहेंगे। अगले अपडेट तक जय हिंद।